एट द वर्ज ऑफ बाल्कनाइजेशन है। एक तरफ बीएलए का मूवमेंट है, दूसरी तरफ आपने सिंध का बताया, खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है, पीओके में जिस तरीके का रिसेंटमेंट है, और पंजाब में जिस तरीके का डेवलपमेंट सिर्फ पंजाब के पंजाबी मुस्लिम के लिए किया गया, तो एक तरीके का उनके यहाँ रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और उनका जो डेवलपमेंट का जो मॉडल था बड़ा लॉपसाइडेड था, बड़ा स्क्यूड था सिस्टम उनका। उन्होंने पंजाब के मुस्लिम जो वहां पे डोमिनेट थे उनकी तरक्की, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा, और बाकी स्टेट्स को उन्होंने नेग्लेक्ट किया। देखिए, जो बलूचिस्तान का इलाका, इतना बड़ा इलाका, आबादी कम, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है नहीं, और जिस तरीके से उसको एलिमिनेट किया गया पूरे पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस से, वो बहुत चिंताजनक विषय था। और खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, आज की डेट में पीटीआई की सरकार है, लेकिन वहां पे जिस तरीके का रिसेंटमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान में देखिए, टीटीपी का जो वर्चस्व है वो बढ़ता चला जा रहा है। इनके जो वर्कर हैं टीटीपी के, जो लड़ाके हैं, वो पूरे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। उनका लिंकअप देखिए बलूचिस्तान में भी हो रखा है और बीएलए से भी हो रखा है। कहां खैबर पख्तूनख्वा, कहां आपका बलूचिस्तान। अगर वो लिंक करके पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में चले गए हैं तो पाकिस्तान आर्मी उनको एलिमिनेट करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इस तरीके के युद्ध, इस तरीके का टेररिस्ट अटैक, इस तरीके की जो सबोटाज है या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इसको पाकिस्तान ने कभी झेला नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी इस मामले में इनएक्सपीरियंस्ड है। पाकिस्तान की आर्मी ने देखिए तमाम तरीके की टेररिस्टों को मदद दी है, हथियार दिए हैं, सहायता दी है, ट्रेनिंग दी है, लेकिन इस तरीके के लड़ाकों को अपने ऊपर झेला नहीं है। तो इस मामले में वो पूरे पूरे इनएक्सपीरियंस्ड है। और मेरा मानना है कि ये जो लड़ाई टीटीपी की चल रही है वो आगे आने वाले लंबे समय तक चलेगी। और जहां तक पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन का सवाल है, देखिए इट इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उनका एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर बहुत समय से जेल में, और तमाम तरीके के उसके ऊपर चार्जेस लगा के उनको जेल में रखने की पूरी पूरी कोशिश है, और आवाम कहीं ना कहीं उनका मास सपोर्ट है। और नवाज शरीफ जो है वो आज की डेट में अलग हो रखे हैं, और शहबाज शरीफ से पाकिस्तान कंट्रोल हो नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ सिंध में प्रोटेस्ट, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पूरा पूरा वर्चस्व, और पीओके हिंदुस्तान में मिलना चाह रहा है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति देखिए बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति उनकी पहले से ही बड़ी नाजुक थी, इन्फ्लेशन स्क्वायर रैकेटिंग है, लेकिन जो आज की डेट में रिसेंटमेंट चल रहा है, जिस तरीके की झड़पें चल रही, जिस तरीके का वहां पे सबोटाज और तमाम तरीके के एक्शन चल रहे हैं, इससे पाकिस्तान आर्मी आगे आने वाले समय में बहुत त्रस्त रहने वाली है। और ये देखिए एक दिन का मसला है। किसी भी देश में अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप कोई जंग जो है वह नहीं लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए हम हर दिन देखते हैं कि खबर जो है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन हो रखी है उस पर आती है। पॉवर्टी हम देख रहे हैं कि 7% वहां पर जो है वे बढ़ चुकी है। 2024 की जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बताई है, आईएमएफ बता रहा है कि जीडीपी जो हमने एस्टिमेट की थी उससे भी कम जो है ग्रोथ उनकी होते हुए नजर आएगी। तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी जब आर्थिक रूप से ही आप मजबूत नहीं हो, आपका डिफेंस सिस्टम ही मजबूत नहीं है? तो ये तो जंग ऐसे लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगी। अगर आने वाले समय में ये चैलेंजेस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है आर्मी को, तो आपके पास जंग तक लड़ने के लिए पैसे तक नहीं है। सवाल ये उठता है कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों है, और ये आर्थिक स्थिति इसलिए खराब है, इसमें सबसे बड़ा रोल तो पाकिस्तान आर्मी का है, क्योंकि वहां पर जो सेना के पास इतने पावर्स हैं, इतना वो सेल्फ कंट्रोल बिजनेस चलाते हैं, इतनी इकोनॉमी पे उनका कंट्रोल है, जाहिर है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां पाकिस्तान ऑफिसर्स को जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनको लैंड मिलता है, क्या क्या मिलता है, और क्योंकि ये अपने जनता को फेस नहीं कर सकते हैं तो बाद में इनके जितने रिटायर्ड चीफ्स हैं सब बाहर देश में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान सेना का इसमें बहुत बड़ा रूप है। दूसरा, ये जो पैसा है जो लोगों के भलाई के लिए लगाना चाहिए था, उन्होंने सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावे के लिए ये पैसा लगा है, और वो उनका एक प्राइमरी मुद्दा ऑब्जेक्टिव था, जो पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी है कि टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे यूज करो। तो उन्होंने लोगों को ये कश्मीर का बस एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स करके लोगों को बहला फुसला के, और दूसरा मजहब की लड़ाई करके वो दिखा के कि ये चैंपियंस है पूरे वर्ल्ड में इस्लाम धर्म के, जबकि सबसे मैं बोलूंगा ये अभी इस्लाम धर्म की तो इन्होंने नाक ही कटा के रखी हुई है, क्योंकि लोगों को बस एक मजहबी के नाम पे इन्होंने गुमराह कर दिया। बेसिकली वो था कि हम कुरान के लिए लड़ते हैं, हम अल्लाह के लिए लड़ते हैं, लोगों को उन्होंने गुमराह किया। सवाल उठता है, अफगानिस्तान के भी मुसलमान हैं, वो इनसे नफरत क्यों करते हैं, भारत से क्यों प्यार करते हैं सबसे ज्यादा? तो ये मजहब की लड़ाई भी उनकी फेल हो गई है।
और अब लोगों को, मेरे को याद है जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को कई पाकिस्तानी मिलते थे, उनके बच्चे मतलब जो यूथ थे वो बोलते थे, जनरल साहब हम रिग्रेट करते हैं पार्टीशन, क्यों ये हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, आज आप कहाँ पहुंच गए आपका देश, और हम कहाँ से कहाँ पहुंचते जा रहे हैं, हमें ना बिजली मिलती है, ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है। आपने विजुअल्स देखे थे कि लोग वहां पर राइस के लिए लड़े हैं, दाल के लिए लड़े हैं, पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है नहीं, वहां लेकिन पर देखिए मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, ये तो होएगा ही ना, क्योंकि अगर किसी और देश में हम देखते हैं, भारत की बात करूं या किसी भी देश की मैं बात करूं, अगर आपको देश की सेवा करनी है तो आप आर्मी में जाते हैं कि मुझे अपने देश को सुरक्षित रखना है, देश की सेवा भाव से आप आर्मी में जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेंटालिटी, ये स्टार्टअप क्या खोल रहा है, आप आर्मी में चले जाइए, ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं, देखिए पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको ये इतनी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, वो तो जाते हैं एक जज्बे के तौर पे ऑफिसर, वो क्या नाम है, जवान बनने, क्योंकि एक अच्छा पेशा माना जाता है किसी भी देश में सेना में नौकरी करना। लेकिन जो उनके ऑफिसर्स हैं वो उन्होंने सारा डैमेज किया है। वो तो जैसे भारतीय सेना में हमारा सबसे बड़ी चीज है, खूबी है, हमारे जवानों के बीच ऑफिसर्स का बहुत भाईचारा होता है, हम लोग सब काम करते हैं। पाकिस्तान सेना में वो जवानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कारगिल का आप युद्ध देख लिए, सबसे बड़ी तो वो चीज है, उनके सारे ये NLI के जवान और सबको भेज रखा था, कितने ऑफिसर वहां पर कोई शहीद हुआ है। तो ये सारी हरकतें इनकी, और यंग ऑफिसर्स होते हैं जो उनको पता नहीं होता है, वो उनको मोटिवेट करके भेज देते हैं। लेकिन जो इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, कर्नल लेवल, मेजर लेवल ऊपर, मेरे को याद है ISI में इनके मेजर्स भरे हुए हैं, 62 ईयर्स के मेजर हैं, रिटायर्ड भी हो गए, उसके बाद भी इनको पैसे की इतनी लत लग गई है कि ये गलत काम कराते हैं। तो बेसिकली इनको पैसे की लत लग गई है, लोगों को ये मरा रहे हैं, इनको कोई, देखिए जो देश का एक आधार ही नहीं था खड़े होने पे, जो भारत का अटूट अंग था, जब उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, एक एक्सीडेंटल हिस्ट्री है जो वो एक देश खड़ा हुआ है, तो उसको क्या फक्र होगा हमारे अपने देश के ऊपर? वो तो सिर्फ अभी अपनी सर्वाइवल कर रहा है, और शुरू से उसने डे 1 से कश्मीर का मसला लेके पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया। अब उनको पता है ये सब फर्जी इश्यूज हैं और वो डाइवर्सिटी, तो लोगों को गुमराह करके उन्होंने बेवकूफ बनाया, और आज लोग वहां जागरण हो गए। पहली बार इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपने देखा है कि सेना के कोर कमांडरों के घर में, मिलिट्री एयर बेसिस में जाके लोगों ने टारगेट किया है। किसने किया है? उनकी जनता ने। कारण साफ है, वो आक्रोश है उनकी जो फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। अब जनता पाकिस्तान की जाग गई है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी क्या कहना चाहेंगे? वो दिन अभी दूर नहीं है, मुझे लगता है कि आप दोनों ही मेरे गेस्ट होंगे और यहाँ पर बैठकर हम डिबेट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े जो है वो हो गए, क्योंकि TTP की तरफ से चुनौती, फिर साथ ही BLA की तरफ से चुनौती, सिंध के अंदर आज प्रोटेस्ट हो रहा है कि जी हमें भी आजादी चाहिए। तो पाकिस्तान में बचा क्या? अकेली पंजाब प्रांत। देखिए पाकिस्तान में की जो सिचुएशन है वो दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है, और इसकी शुरुआत POK से होगी और खैबर पख्तूनख्वा से होगी। और जो जहां तक पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, वो पूरी तरीके से रेजिस्ट करेगी इस तरीके के बाल्कनाइजेशन को रोकने के लिए, लेकिन क्या वो सक्षम है ये देखना पड़ेगा। देखिए आज की डेट में पाकिस्तान जो सर्वाइव कर रहा है वो बाहरी मदद से कर रहा है। मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री जो लगातार उनकी आर्थिक मदद करते हैं, जिससे उनके जो भी क्राइसिस सिचुएशन है आर्थिक रूप से वो उससे निकल के आते हैं। और पाकिस्तान इसलिए भाग्यशाली है कि उसको हिंदुस्तान जैसा नेबर मिला। अगर ये कोई, हम पाकिस्तान के अगर इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करते तो इसका बाल्कनाइजेशन कब का हो गया होता। जो बलूचिस्तान का इलाका अलग हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान इस इरादे से पाकिस्तान में इंटरफेयर करता नहीं, उनके इंटरनल मैटर में बात बोलता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें सबक सीखना पड़ेगा। देखिए आप पूरे रिसोर्सेज को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे नहीं लगा सकते। जितने भी आपकी आर्थिक मदद बाहर से आती है, आप पूरा ISI और पाकिस्तान की सेना में उसका एक्सपेंडिचर करते हैं और आम नागरिकों को देखते नहीं, इसलिए वहां रिसेंटमेंट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए कि आपने सबसे बड़े नेता को जेल में डाल रखा, और तहरीक इंसाफ पार्टी जो एक बड़े आप अभी जो स्थिति पाकिस्तान में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं पिछले 4 साल से जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब जो पाकिस्तान की हुई है। सर आपसे मेरा सवाल है कि क्या यहाँ पर आइडियोलॉजिकली आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ऑल ओवर द प्लेस है, या फिर यहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि देश में हो क्या रहा है, खाने के लिए जो बेसिक आपकी नेसेसिटी है, आटा दाल रोटी, वो इतनी महंगी है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड है। अब देखिए आम नागरिकों को क्या चाहिए, देश से वो क्या उम्मीद करता है? सुरक्षा और उसको जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया की जाए।
उसको रोटी कपड़ा मकान की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान ये दे नहीं पा रहा, सिक्योरिटी दे नहीं रहा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तमाम तरीके के टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, बाल्कनाइजेशन की तरफ है, लोगों का मास प्रोटेस्ट है, और आम नागरिकों को रोटी मुहैया नहीं हो रही, पीने का पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आम आदमी कैसे उस देश से बन के रहेगा जहां आप उसकी मूलभूत सुविधाओं का ही पूरा पूरा हिसाब नहीं कर पा रहे, उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो आम नागरिकों की तो कोई बात कर नहीं रहा। पाकिस्तान का अगर आप पूरा वर्चस्व देखेंगे तो कुछ हुक्मरान हैं जो उनको रूल करते हैं, कुछ फ्यूडल सिस्टम है जो उनको काम कर रहा है, लेकिन जो वहां का जब मजदूर है, जवान है, उसकी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं, आम नागरिकों का कोई सवाल नहीं। तो आए दिन इसीलिए तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये एक कोई स्टेट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बलूचिस्तान में देख लीजिए, सिंध में देख लीजिए, पंजाब भी इस कगार पे आएगा। पंजाब के लोग भी खुशहाल नहीं है, पंजाब की कुछ फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान को रूल कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोग उसी महंगाई का दौर झेल रहे हैं, उसी तरीके से उनको जो बेसिक चीजें वो मुहैया नहीं हो रही हैं। तो नागरिकों की तो कोई बात वहां करता नहीं है। और जहां तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सवाल है, डेमोक्रेसी है ही नहीं वहां पे। इलेक्शन देखिए, एक तरीके से पार्टीजन इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से आपने तहरीके इंसाफ पार्टी को बैन किया, उनका सिंबल ले लिया, उनके नेताओं को जेल में डाला, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट जनमानस का वर्डिक्ट नहीं है। और वहां के कहीं ना कहीं जितने पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। टू सम एक्सटेंट जुडिशरी आज की डेट में इंटैक्ट है, लेकिन वो टाइम टू टाइम वो भी इन्फ्लुएंस होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज में है और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है। प्रोफेशनलिज्म आपका कहां जाता है? जब आपको टीटीपी से लड़ने के लिए कहा जाता है तो आप तमाम तरीके की आपकी सफरिंग होती है। आप खैबर पख्तूनख्वा को अपने साथ नहीं मिला पा रहे हैं, आपने तालिबान के साथ रिश्ते खत्म कर लिए, तो आपके सारे जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वो ध्वस्त हो रखे हैं। इंडिपेंडेंस है नहीं, आपका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सारे इंस्टीट्यूशन है, और आपका जो एक संजय मैसिन जी, जिस तरह से सर बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अभी पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने देश को विदेशी ताकतों के अनुसार चलाते हैं तो ये होता है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान का तो अभी जो फ्यूचर है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन उसका एक सेंट्रल थीम रही है टेररिज्म, और वो टेररिज्म का बेसिक मुद्दा रहा है ये धर्म को लेके। और अभी आप देखिए, उन्होंने कोशिश की है कि हिंदुस्तान में भी जो हमारे लोग हैं, मुसलमान लोग, उनको गुमराह करने की, वो भी अभी नहीं हो रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम अभी हो रही है कि वो पता नहीं कैसे, यहाँ थोड़ी हमारी से शायद चूक हुई है, बांग्लादेश के अंदर घुस के, और वो यूनिट सरकार को ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं कि वो पूरा पाकिस्तान के साथ एलाइड होते हुए दिख रहे हैं। रोज उनकी एक एक ऐसी हरकत हो रही है। तो अब एक विषय हो जाता है कि यही पाकिस्तान जिसके इतने बुरे हाल है, जो अपनी खुद हुकूमत चला नहीं सकता है, लोग उसके बिल्कुल सड़कों पे आ रखे हैं, आज वो इतनी ताकत कैसे रखता है कि एक और देश को गुमराह कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो मोहम्मद यूनुस है और उसके साथ जो जमायत इस्लामी के एलिमेंट्स है, जो यूथ है कई रेडिकलाइज, वो एक गलत रास्ते की तरफ आ रहे हैं। और वो यही हाल अभी बांग्लादेश में होने वाला है। बांग्लादेश पिछले 20 साल में इतनी प्रॉस्परस कंट्री थी कि वहाँ इतने विदेशी मतलब गारमेंट फैक्ट्रीज और क्या क्या लग रहा था, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको जॉब मिल रही थी। वहाँ के भी अब ये लोग, ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये तो मेरे ख्याल पूरा वर्स्ट इनके लिए एक लीडर आया है, और वो तो एक इंटरम गवर्नमेंट के तौर पे है, उसके पास तो ये लेकिन सर, अगर ये दोनों देशों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों की स्थिति ऐसी है कि आपका खुद का देश तो संभल नहीं पा रहा आपसे, क्या आपकी स्थिति है? सिक्योरिटी आपकी बेकार, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप में नहीं, और आप कर क्या रहे हैं? मतलब क्या फोकस क्या है यहाँ पर? आइडियोलॉजिकली आप वीकेंड नजर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान की क्या हालत देख रहे हैं हम, बांग्लादेश की क्या हालत देख रहे हैं, दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं? देखिए, इनकी आइडियोलॉजी बहुत साफ है। आइडियोलॉजी एक ही है, हिंदुस्तान को टारगेट करना जैसे तैसे। और वो कैसे? मजहब की लड़ाई करके, लोगों को, वहां के लोगों को भड़का के, कि एक देखिए जो हमारा आधार हुआ था 1947 में, ये अंग्रेजों ने एक कॉम्युनल डिसहार्मनी करके ये हिंदू और मुस्लिम का ये जो एक नारा तब से लगा दिया था, और वो कई हिंदुस्तान के मुसलमान, उस जमाने में हिंदुस्तान के मुसलमान को गुमराह किया। वही अभी तक एक बुनियाद हो रखी है पाकिस्तान में, और वही अभी बांग्लादेश में वापस शीट फैला रहे हैं कि बेसिकली ये धर्म के ऊपर लड़ाई करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। लेकिन उनको नहीं पता है कि भारतीय सेना और हमारा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें हर धर्म के लोग हैं, हर कास्ट के, हर जात के। आज पूरे भारत के हर छोटे छोटे गांव से जवान आते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म, कास्ट के, किसी भी जात के हों,
तो ये है हिंदुस्तान की खूबी। भारतीय सेना एक लास्ट रिजॉर्ट है, हमारी डेमोक्रेसी अच्छी है, हमारे सिस्टम्स अच्छे हैं, तो इसीलिए हमें कोई तोड़ेगा नहीं। यहाँ डेफिनेटली, और हमने सब कुछ बैलेंस रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है, विस्तार से इस मुद्दे पर आपने चर्चा की। तो देखिए, पाकिस्तान की हालत इस वक्त पूरे विश्व के सामने है कि